अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं यूनिवर्सिटी, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी क्लास जो है ना क्लास में होगी प्रैक्टिकल। यहाँ जो है हमें फील्ड पे लेके जाएंगे। सर ने कहा था कि वो फील्ड पे लेके जाएंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि फील्ड पर लेके जाते हैं या फिर जो है ना क्लास में होती है। चलते हैं डिपार्टमेंट अपने। हम यहाँ से होते हुए पहुँचे अपने डिपार्टमेंट और आज जो है ना ठंड भी काफ़ी कम थी और हम पहुंच गए डिपार्टमेंट। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि टीचर क्लास में है, यानी बड़े लड़के चले गए हैं फील्ड पे। हम पहुंचे क्लास के पास। हमने देखा क्लास हमारी चल रही थी, इसलिए हमने अपनी क्लास ली। उसके बाद हम निकले बाहर। फिर दोबारा हमारी क्लास आज थी जो मैम ने नहीं ली, सिर्फ अटेंडेंस थी। अटेंडेंस लगवा कर हम जा रहे थे आगे डिपार्टमेंट में बख्तियार के पास। आज पीडी फैकल्टी में हम चलते हैं पीडी और वहाँ बख्तियार से मिलते हैं। देखते हैं बख्तियार ने इनके माइनर के फॉर्म सबमिट करवाए हैं या नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं हम कि इन्होंने फॉर्म सबमिट करवाए हैं या नहीं। काफ़ी खाली थी आज यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स काफ़ी कम थे और हम पहुँचे पीडी में जो है ना हमने मिलना है बख्तियार से। ये देखें पीडी का व्यू माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और अब पीडी जो है ना माशाल्लाह काफ़ी पहले से बेहतर हो चुकी है। चलते हैं ऊपर। बीटी डिपार्टमेंट में बख्तियार खड़ा था, हमने बख्तियार को देखा, बख्तियार से मिले। उसके बाद फिर हम वापस निकले अपनी फील्ड के लिए। हमें जाना था, हमें सर ने कहा था कि 12 बजे जो है ना हम फील्ड पर जाएंगे। हम यहाँ से निकले हैं अब अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि सर वहाँ पे हैं या हमसे पहले निकल चुके हैं। चलते हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ और देखते हैं। ये देखें पीडी की सेकंड साइड माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही है। हम एफएसटी की तो वही हालत थी, लेकिन काफ़ी बेहतर है पहले से। अब हम निकलते हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ। अब ये हम सॉइल साइंस के डिपार्टमेंट से होते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज जो है ना स्टूडेंट काफ़ी कम थे। पूरी यूनिवर्सिटी का आज ज़्यादातर यूनिवर्सिटी खाली थी क्योंकि शायद इलेक्शन की वजह से छुट्टियां वैसे ही होने वाली हैं, इस वजह से लड़के वापस जा चुके हैं। हम डिपार्टमेंट पहुंचे थे, हमें पता लगा कि जो है ना सब बच्चे जा चुके हैं फील्ड पर। हम भी निकले फील्ड के लिए और आगे हम देखते हैं फील्ड की तरफ। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छी गंदम लगी हुई थी जो कि माशाल्लाह अच्छी खासी तैयार हो चुकी थी। कुछ गर्ल्स हमारे आगे थी लेकिन वो फिर हम उनसे आगे निकले, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। हम पहुंचने वाले हैं अपनी फील्ड के बाद। हसन भाई मिले, हसन भाई से हमने हेलो हाई किया। उसके बाद हमें सर ने बुलाया। सर ने कहा यहाँ आ जाओ ताकि मैं आप लोग को एमएस्कुलेशन सिखाऊँ कि एमएस्कुलेशन के लिए जो हम क्रॉसिंग करते हैं किसी भी प्लांट की, तो हमें सिलेक्शन के ऊपर हम करते हैं कि हमें रेजिस्टेंट लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो हमें जो इमेस्कुलेशन करनी है उसका पेरेंट हमें अच्छा ढूंढना है, उसमें इक्वल हो, बराबर से हो। अब हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे जो इसमें ऊपर आ रहे हैं, जो इक्वल होंगे बिल्कुल हमें वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट सिलेक्ट करना है। पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद जो है उसमें से हमें ये इसको प्रोसेस के लिए इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा। हमें वीट सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, हमें इसको इमेस्कुलेट करके इसके एंथर मेल पार्ट रिमूव करना है, ठीक है। मेल पार्ट रिमूव करके हमें इसको फीमेल बनाना है। फीमेल बना के इसको हमें 48 आवर्स तक हम जो है इसको बटर पेपर से कवर कर देंगे। बटर पेपर से कवर करने के बाद आफ्टर 48 आवर्स के बाद हमें डिज़ायरेबल जो आपको अच्छे लगते हैं, रेजिस्टेंट होगी ना, तो इनको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। थोड़ा सा मैं इनको बता दूं फिर आप पहले सर बता रहे हैं फिर आपको करके दिखाएंगे कैसे होती है। फिर हमें डिज़ायरेबल जो आपने एंथर डस्ट करने हैं, जो डोनर आपको देना है, जैसे कि ये अगर एक्जोटिक मटेरियल है, ये बहुत अच्छा हमारे पास परफॉर्म कर रहा है, हाई यील्डिंग आ रहा है। कौन सी वैरायटी है? तो ये वैरायटी नहीं है, ये कोडिंग है, ये कोडिंग है। ये एक्जोटिक बाहर का मैक्सिको का एक मटेरियल है, ये पूरा ब्लॉक मैक्सिको का है। तो हम इसको अपने इन्वायरमेंट में एक्लिमेटाइज करा रहे हैं, ठीक है। एक्लिमेटाइज करा के हम इसके अंदर इसको रेजिस्टेंट भी बना रहे हैं। रेजिस्टेंट हम ऐसे बनाएंगे कि हम इसमें हमें पॉलन इसको डस्टिंग करनी है, एंथर हमें इसमें डस्टिंग करनी है। जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंट वैरायटी है सिंध में बेनज़ीर, जो कि रेजिस्टेंट है, उसमें रस्ट का कोई अटैक आता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उसके एंथर से इसमें डस्टिंग करनी है, फिर हमें इसको हर साल बैक क्रॉस करनी है।
हर साल हमें इसको उसी पेरेंट से हमें इसको बैक क्रॉस करते रहेंगे। हाइब्रिड को हाँ, उस वैरायटी से। जैसे अगर हमने इस पे जो डोनर दिया है बेनज़ीर का दिया है, एंथर हमने जो मेल पार्ट इसमें बेनज़ीर का दिया है, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी फिर हम ये करेंगे, इसको बेनज़ीर का ही एंथर देंगे। तो उसमें कम से कम 6 से 7 साल में इसमें बैक क्रॉस के ज़रिए 99% इसमें उसके जीन्स शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक्सोटिक वैरायटी है ना, ये मतलब इसका कोई नेम तो होगा ना? अगर हम इसको क्रॉस करें बेनज़ीर के साथ तो ये लाइन्स है, ये लाइन्स है। असल में शायद हाँ। ही लाइन थी जो है निकड़ो ता क्रॉसिंग कई वैरायटी ता के जैसे- डेवलप करनी है ता डिफरेंट एरियाज में हिनन की ट्रायल जे लाओ मानदो ही ॾिसो पिया नी हिते जेके नंढे नंढे पैमाने ते ये ट्रायल्स आहिनि, हिनन जी ही सॼी डेटा वठी इहा हुते मथे उमाणंदा आहिनि, हू कंपेयर कंदा आहिनि त कहिड़ी हाई यील्डिंग है या डिजीज रेजिस्टेंट है। हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, 1/3 पार्ट हम यहाँ से ये स्पाइकलेट्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, जेको सेंटर वालो ठीक है, स्पाइकलेट है ये वो रिमूव थी वेंदो। ये नीचे के जो होंगे ये हमें रिमूव करने, ये इमेच्योर होते हैं, ये कभी इसमें एंथर्स आते नहीं हैं, या कभी आते हैं तो वो मेच्योर नहीं होते हैं। हमने ये इसके 1/3 निकाल दिया। ऐसे ही ऊपर से हमें यहाँ से 1/3 रिमूव कर देना है। ठीक है, अब जो फ्लोरेट निकालना है हमें, सेंटर का फ्लोरेट जो होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, वो जस्ट इसकी एक कवरिंग होती है कि वो उसको एक प्रोटेक्टिंग लेयर मुहैया कर रहा होता है इसकी एम्ब्रियो को, कि इसमें कोई सेल्फिंग ना हो जाए। ये हमें रिमूव कर देना है। ये इनफर्टाइल फ्लोरेट नहीं है, इनफर्टाइल हमने नीचे से निकाल दी है, नीचे से निकाल दिए और टॉप ऑफ हमने इसको 1/3 निकाल दिए। ठीक है, ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, ये हम निकाल देंगे। यहाँ एम्प्टी ग्लूम्स कहलाते हैं ये। ठीक है, ये हम ऐसे ही सबके निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गए। अब हमें इसका क्या करना है, जो स्पाइक लेड है 1/3 हम इसका कट कर लेंगे कि हमें एंथर्स आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखें मैंने ऊपर से कितना छोड़ दिया है, नीचे से हम इतना कट कर लेंगे। लेकिन इसको बहुत एहतियात से, नीचे होते हैं। हाँ एंथर्स नीचे होते हैं, इसकी ओवरी और नीचे होती है, बिल्कुल बॉटम में होती है इसकी ओवरी। ठीक है, ये हमें एहतियात से इसको पकड़ना है, प्लांट को डैमेज नहीं करना, नहीं तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये आपको काटना सही से पड़ेगा ताकि आप इसको ज्यादा हाँ। भी नहीं काट सकते और कम भी नहीं, अब मीडियम में, ताकि एंथर्स सही से रिमूव अब जो एंथर्स हैं वो 3 लेफ्ट साइड पर होते हैं, 3 राइट साइड पर होते हैं। इसी जो सेंटर में जो होती है वो ओवरी होती है इसकी। ठीक है, जो हमें क्या करना है मेस्कुलेशन में, मेल पार्ट हमें रिमूव करना है, ओवरी को तो डैमेज करना ही नहीं है हमें इसकी ना। ये देखें, ये 3 एक साथ आ गए। ठीक है, ऐसे ही ये 3 इसके राइट साइड पर होंगे। ये हमें इसको इस तरह से क्लियर करते रहना, क्लियर करते जाएंगे ऊपर तक। ठीक है, ये 3 ये आ गए। ठीक है, दिख रहा है सबको? ये एंथर से। ठीक है, ये अच्छा, हमें प्लांट सेलेक्ट करने से पहले उसकी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि वो इमेच्योर स्टेज पे होना चाहिए। फ्लैग लीफ में थोड़ा कवर्ड होता है। हाँ, फ्लैग जो लीफ इसका में emergence होना हाफ फ्लैग लीफ में कवर हो, जैसे ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। वो तो emerge हो चुका है। ठीक है, कुछ जो है ना एंथर्स इसके ऊपर भी आ जाते हैं, हेरी टाइप के होते हैं ये, इसके स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं।
अच्छा ये ख्याल करना है कि इसका जो ज़रा सा भी जो है ना पार्ट इसमें एंथर का रहना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आधा पार्ट भी अगर रह जाएगा ना तो इसमें सेल्फिंग हो जाएगी। इसकी जो ओवरी होगी ना वो ये वाइट एक निकाल के दिखा देते हैं। वाइट ये इसकी ओवरी ये ठीक है, ये टूट गई है। एहतियात से इसके रिमूव कर लेने हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करने के बाद हमें इसको बटर पेपर बेक कर देना है इसको, कि कंटामिनेशन ना हो, फॉरेन इसमें एंथर इसमें ना आ जाए। सीड जब इस पे आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये गिर जाए, क्योंकि इसके अभी प्रोटेक्शन नहीं है इसके आसपास इतनी क्या ज़्यादा। सीड फॉर एग्जांपल इस पे अगर आता है पॉलिनेशन के बाद तो ऐसा तो नहीं है कि वो गिर जाए, यानी कि नहीं, क्योंकि इसको वो उसमें जो है वो फिक्स हो जाते हैं दाने। अच्छा सही। हाँ, ये हम इसको इतना कट करते भी नहीं है इसी वजह से कि वो जब सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो उसमें ही दबे रहते हैं साइड में। दानिश साहब जो ॾिसी वठो पोइ तव्हां मां को बि हिकिड़ो स्टूडेंट ॿिए स्पाइक ते करे ॾेखारे। यस सर। अच्छा इहो स्टेज मेन हूंदो तो जी, रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल ऑफ में एंथर मेन जेकॾहिं है। को हिकिड़ो बि एंथर रहिजी वियो हा तूं पाण ई उनमें फर्टिलाइजेशन थी वेंदी। ये घणे कढणा हूंदा आहिनि। ठीक है, ये हमारे एंथर्स रिमूव हो गए। इसको फिर हमें लास्ट में एक बार फिर और चेक करना है कि कहीं रह ना जाए, अंदर चला ना जाए कहीं। इसकी ओवरी आ गई। अगर स्टिग्मा लेट से डैमेज हो जाती है थोड़ी बहुत तो फिर वो नहीं बनेगा ना दाना, उस स्पाइक रेट में नहीं बनेगा। जैसे अपने एक दो में से निकाल दिए ना, तो सेल की निशानी ये होती है इसके साथ। ठीक है, अब इसका नाम दे कर लिए। इस तरह से हम इसको टेकिंग कर देंगे, टेक बांध देंगे। हमने सीखी इमैस्कुलेशन कैसे होती है, इमैस्कुलेशन देखी, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखा और अपनी अटेंडेंस दी सर को। और उसके बाद हम जा रहे हैं पीडी, क्योंकि हमारी माइनर की क्लास है। हम चलते हैं पीडी। काफ़ी यहाँ पे हरियाली थी, ये सरसों लगी हुई थी, हमने जो कि सरसों देखी, और गंदम भी लगी हुई थी काफ़ी जगह पे। और हम यहाँ से निकलते हैं रिसर्च से होते हुए पीडी की तरफ चलते हैं और अपनी क्लास लेते हैं। हम पहुँचे सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, एंड सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से होकर हम निकलते हैं अपनी पीडी की तरफ और चलते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं हमारी क्लास है माइनर की या नहीं, क्योंकि ग्रुप में अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था कि क्लास होगी या नहीं। चलकर देखते हैं और क्लास है कि नहीं तो फिर हम चलते हैं रूम, क्योंकि काफ़ी ही टाइम हो गया है और हमें नमाज़ भी पढ़नी है। चलकर देखते हैं। हम एफएसटी से निकले और पहुँचे पीडी से। अब हम पीडी में पहुँच गए हैं। अब हम ऊपर जाते हैं, आपको कुछ व्यू दिखाते हैं पीडी का। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, साफ़ सुथरी है। और इसके बाद फिर हम जो है ना हमने अपनी क्लास ली। ये क्लास लेके हम अपने निकले हैं और हम चलते हैं हॉस्टल की तरफ। अपने दोस्तों को सी ऑफ किया और हम निकलते हैं हॉस्टल की तरफ चलते हैं कि और टाइम भी अब काफ़ी हो गया है, क्योंकि हमने
प्रैक्टिकल की क्लास थी, सर ने काफ़ी टाइम दिया प्रैक्टिकल में। उसके बाद जो है ना अब टाइम 2 बज चुके हैं, नमाज़ भी पढ़नी है और हम यहाँ से पीटी से होते हुए अपने डिपार्टमेंट की से निकले थे। जो हम पीटी से होते हुए हॉस्टल की तरफ निकले और हम हॉस्टल पहुँचने वाले हैं। जो कि हम हॉस्टल पहुँचे, काफ़ी लड़के हमारे साथ साथ आ रहे थे। उसके बाद जो है ना हमने देखा यहाँ पे काफ़ी लड़के बैठे हुए खाना भी खा रहे थे और हम पहुँचे हॉस्टल। अमूमन पहुँचने ही वाले हैं अपने रूम तक। हम पहुँचते हैं अपने रूम तक। आपको मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।